अस्सलामुअलैकुम। जादूगर और आदमखोर दीव। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। इसका सिर्फ एक ही बेटा था जो नहायत ज़हीन और फर्माबरदार था। अब किसान बूढ़ा हो चुका था और इस और काम के काबिल नहीं रहा था। एक दिन वो सख्त बीमार हो गया। इसके बेटे ने इसका बहुत इलाज करवाया और इसकी तीमारदारी का खर्च पूरा करने के लिए अपना खेत बेच दिया। लेकिन किसान की तबीयत ठीक होने की बजाय ख़राब होती चली गई और एक दिन इसका इंतकाल हो गया। किसान का बेटा अब दुनिया में अकेला रह गया। खेत तो पहले ही इसका नहीं रहा था, सिर्फ एक घोड़ा था। वो क्या करे और कैसे कमाए, ये सवाल इसके लिए सुहाने रूह बना हुआ था। चनाचा वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और सफ़र शुरू कर दिया। कई दिन की मुसाफत के बाद वो एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े हुए सिपाही ने इसे रोकर पूछा, कौन हो तुम और शहर में क्यों आना चाहते हो? किसान के बेटे ने जवाब दिया, मैं एक परदेसी हूँ और इस शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ ताकि अपनी रोजी रोटी पैदा कर सकूं। सिपाही ने यह सुना तो बोला, अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं तो फिर एक सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ और इस शहर का हाकिम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। हमारे शहर में एक आबशार है। पिछले एक साल से वो खुश्क है, लेकिन इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती। अगर तुम इसका जवाब ढूंढ लाओ तो हाकिम तुम्हें इनाम व कराम से माला माल कर देगा। सिपाही ने किसान के बेटे को बताया, ठीक है, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। किसान के बेटे ने जवाब दिया और आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद वो दूसरे शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े सिपाही ने भी इससे आने की वजह पूछी तो इसने बताया कि वो अपनी किस्मत आजमाई चाहता है। अगर तुम एक सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो इस शहर का रईस तुम्हें बहुत सा सोना इनाम में देगा, जिससे तुम माला माल हो जाओगे। सिपाही ने कहा, कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। रईस के बाग में सेब का एक दरख्त है और इस पर मीठे और बड़े सेब लगते थे, लेकिन कई सालों से इस पर सेब लगना ख़त्म हो गए हैं। इसकी वजह किसी को समझ नहीं आ रही और रईस ने इस मसले को हल करने वाले के लिए नाम का ऐलान किया है। सिपाही ने किसान के बेटे से कहा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा और इसका जवाब ला सकूंगा। किसान के बेटे ने कहा और आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आया और वो वहां रुक गया ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। अचानक वहां एक जादूगर आ गया और लड़के से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो? किसान के बेटे ने इसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, अब इन दो सवालों के जवाब हासिल करना चाहता है। जादूगर किसान के बेटे से कहा, मैं तुम्हें इन दोनों सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? किसान के बेटे ने। इस जंगल के खत्म होने पर गार शुरू हो जाते हैं। वहाँ एक लाल गार है जहाँ बहुत बड़ा आदमखोर देव रहता है। मुझे इस देव के सर के दो बाल ला कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इसके बाल ज़रूर लेकर आऊंगा। लड़के ने कहा और घोड़े पर सवार होकर गार ढूंढने चल पड़ा। जंगल खत्म होने पर गार शुरू हो गए। बहुत ढूंढने के बाद बलाहर इसे लाल गार भी नजर आ ही गई। देव इस वक्त कहीं गया हुआ था और गार के दरवाजे पर इसकी नानी बैठी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? देव की नानी किसान के बेटे को देखा तो गुस्से से पूछा। किसान के बेटे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं देव के दो बाल लेने आया हूँ। वादम होर है कि तुम्हें नहीं मालूम? चलो खैर, तुम मुझे एक अच्छे लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देव की नानी ने कहा और एक मंत्र पढ़ा जिससे किसान का बेटा चुंटी बन गया। कुछ ही देर बाद वो देव गार में वापस आया और एक लंबी सांस लेकर बोला, आदम बू, मुझे किसी इंसान के गोश्त की बू आ रही है। इसने पूरे गार में तलाश किया, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। थक हार कर वो अपनी नानी की गोद में सर रख कर सो गया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो इसकी नानी ने इसके सर के दो बाल खींच कर तोड़ लिए। हुई, मेरा बाल क्यों तोड़ा है नानी? देव ने पूछा। मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं चला, देव की नानी बोली। देव दोबारा सो गया। नानी ने मंत्र पढ़कर किसान के बेटे के को चिमटे से दोबारा इंसान बना दिया और इन दो बाल से दे दिए। किसान का बेटा घर से बाहर निकलकर वापस जंगल में जा पहुंचा जहां जादूगर बेचारी से इसका इंतजार कर रहा था। दोनों बाल हासिल कर लेने पर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब दूंगा। रईस के बाग में जो सेब का दरख्त है इसलिए फल नहीं दे रहा क्योंकि इसकी जड़ में एक चूहा रहता है। अगर इस चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त दोबारा सेब से भर जाएगा। दूसरे शहर में आबशार इसलिए खुशी है कि वहाँ एक पत्थर के नीचे नीचे मेंढक रहता है जो दरअसल एक जादूगर है। अगर इसे मार दिया जाए तो आबशार दोबारा रवां दवां हो जाएगी।
किसान के लड़के ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार होकर पहले शहर के रईस के पास पहुंचा और इसके सवाल का जवाब देने पर बहुत सा सोना नाम में लिया। फिर दूसरे शहर के हाकिम के पास पहुंचा और इसके सवाल का सही जवाब देकर बहुत सा रुपया हासिल किया। इसके बाद वो वापस अपने गांव में पहुंचा, जहां इन पैसों से इसने अपना खेत वापस खरीद लिया और वहीं हंसी खुशी रहने लगा। सबक: इंसान का अज़्म व हौसला बुलंद हो तो वो कठिन से कठिन काम को सरअंजाम दे सकता है, अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को बासानी दूर कर सकता है, जैसा कि किसान के बेटे ने करके दिखाया।